एफर्ट्स तो सभी लगाते हैं दोस्तों, लेकिन अगर वही एफर्ट सही डायरेक्शन में लगे तो आपकी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ एक एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपके जीएसटी के पेपर का, कि हाँ अगर आप इन बातों को फोकस करेंगे तो आने वाले अटेम्प्ट्स में, आने वाले जीएसटी के पेपर में कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं सी अभिषेक बरड़िया आपको बताने आया हूँ कि जीएसटी जब से हमारा सिलेबस बदला है, करेक्ट, पहले 40 नंबर का होता था, अब 50 का हो गया है। तो जब से ये हमारा 50 नंबर का हुआ, राइट फ्रॉम May 24 से अभी तक आखिरी एग्ज़ाम जो हमारा हुआ January 26, तब तक कौन कौन से टॉपिक्स पे कैसे सवाल आए हैं, ये कितने नंबर के सवाल आए हैं, ये एक काम का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। करेक्ट, अगर आप देखें, यानी अब 3 बार जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं जैन, सितंबर में, तो ये तीनों एग्ज़ाम में आप देखिए पूरे टॉपिक्स जो हैं हमारे जीएसटी के, किन किन टॉपिक्स पे किन किन नंबर्स के सवाल पूछे गए हैं। वैसे तो आप जानते हैं जीएसटी का पेपर 50 मार्क्स का होता है, 50 में 15 एमसीक्यू होते हैं। अभी मैं एमसीक्यू को सेट असाइड करूं तो भी आप देखें, मैंने एमसीक्यू को इसमें नहीं लिया है, तो भी जीएसटी का पेपर बिना एमसीक्यू के 50 नंबर का रहता है, बिना एमसीक्यू के। 50 नंबर में आपको सॉल्व 35 मार्क्स का करना रहता है, मतलब 15 मार्क्स तो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। 50 में आपको 35 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। पर अब वो 50 मार्क्स किन किन एरिया से आते हैं, चलो उन पे थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेवरेट टॉपिक्स हैं। अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन जो होता है, पहला तो कंपलसरी क्वेश्चन मैंने रखा है जो 10 नंबर का आता ही आता है। ये 10 नंबर हम किसी चैप्टर को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें हर चैप्टर का अंश रहता है, खास तौर पे इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का अंश रहता है। तो इसके बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। इसका यूज़ प्लेस ऑफ सप्लाई में भी करती है इंस्टीट्यूट। तो ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक से आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन मिक्सअप से बनता है, इसलिए इसको हम एक कॉमन कंपलसरी क्वेश्चन 10 नंबर की कैटेगरी का रखें। पर इसके बाद अगर आप फोकस करें तो देखिए जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन एक छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 नंबर का एग्जाम में आता रहा है। तो मतलब ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले में नहीं होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप देखिए, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखिए सप्लाई। सप्लाई मतलब पिछले 6 अटेम्प्ट में आप देखिए हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट आया है। करेक्ट, मतलब एक का को छोड़ दे तो आपको हर अटेम्प्ट में 5 नंबर का एक सवाल मिलता है। तो ये तो हमारा टू गो चैप्टर है ही जो आपको 5 नंबर दिलाता है। इसके बाद अगर अगला टू गो चैप्टर में आपसे बात करूं तो वो है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन की खासियत आप देख लीजिए, एक भी अटेम्प्ट, एक भी पेपर नहीं बना जिसमें 5 नंबर का सवाल एग्जेम्पशन पे ना पूछा गया हो। करेक्ट, तो मतलब हर अटेम्प्ट में आप देख रहे हो एग्जेम्पशन चैप्टर से सवाल बनता ही बनता है। तो ये 2 चैप्टर तो आपके एकदम फिक्स हो गए जो आपको करने ही हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि इन पे आप देख सकते हैं सवाल। चार्ज, हालांकि वो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर मार्क्स की बात करें तो अभी तक 2 ही बार इस पे सवाल किया है, बाकी मोस्टली आप देख रहे हो इसमें सवाल नहीं बना है। करेक्ट, लेकिन यू नेवर प्रिडिक्ट आईसीआई, तो इस पे हो सकता है इस बार के लिए वो एक टॉपिक टू वॉच आउट फॉर रहे आपके लिए। ठीक, तो चार्ज पे फोकस जरूर रखिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई देखिए अभी तक सिर्फ 2 ही बार पूछा गया। तो 2 ही बार पूछा गया, इमीडिएटली पिछले अटेम्प्ट में पूछा गया था। तो टाइम ऑफ सप्लाई का वेटेज आप देखो होता आता 5 नंबर का ही है, पर फ्रीक्वेंट नहीं आता, कभी हाँ कभी ना मोड पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो टॉपिक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई हैज टू बी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भले ही ये 5 नंबर हम एग्जामिनेशन में जोड़ रहे हैं, पर वो सवाल वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिलेट कर रहा है कि आपसे वहां पे वो कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई वो पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो मतलब यूं समझ लीजिए एग्जामिनेशन के साथ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई तो बाउंड अप कर ही रहा है। कभी कभी अलग से भी पूछ रहा है, कभी कभी एग्जामिनेशन के साथ भी पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वैसे भी इन एनीवेज आपको करना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई जब नया एडिशन हुआ तो आप वो नए एडिशन में देख रहे हैं, करेक्ट, कि प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक पे इंडिपेंडेंटली जब शुरू में आया था लगातार सवाल पूछा करते थे उससे, फिर अचानक से ब्रेक करके इसको 10 नंबर का हिस्सा बनाना चालू कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया। बट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑल्सो कैरीज इंपॉर्टेंट वेटेज। आप अगर आप देखेंगे तो यहां तक ये जो अपना पूरा है, ये पूरा आपका यूं समझ लीजिए वॉल्यूम 1 है। तो ये जो वॉल्यूम 1 जो हम पढ़ते हैं, मतलब आप देखिए इनसे तो क्वेश्चंस बन ही रहे हैं हर अटेम्प्ट में। तो वॉल्यूम 1 सबसे हाई वोल्टेज वॉल्यूम है आपका, जिसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए।
वॉल्यूम 2 में जब हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम 2 में आप क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम 2 में जब आप देख रहे हैं, ठीक, तो वॉल्यूम 2 में आईटीसी का टॉपिक अक्सर मिक्स होता है फर्स्ट चैप्टर के साथ, लेकिन आप उसमें भी देखते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी इंडिपेंडेंटली आईटीसी पे सवाल अलग से बन जाते हैं। ठीक, तो आईटीसी का तो हम वैसे भी तैयारी 10 नंबर के हिसाब से करेंगे ही, तो ये चैप्टर हमारे वॉच लिस्ट में है। रजिस्ट्रेशन एक फेमस एरिया है जहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम 2 में ये दो एरियाज है जो कंसिस्टेंटली आते हैं, बट एक अनटच्ड एरिया, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपका चैप्टर टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलता है जहां आप देख रहे हो कि हर अटेम्प्ट में टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट के ऑलमोस्ट सवाल है, बेयरिंग एक अटेम्प्ट, और पिछले वाले में तो सीधा 10 नंबर का सवाल इससे आप आ गया, मतलब 5-5 नंबर के 2 सवाल, ऐसे भी मान सकते हो। तो यानी ये चैप्टर से कंसिस्टेंसी है, इस चैप्टर में कंसिस्टेंसी है सवाल पूछने की, तो ये भी आपका चैप्टर टू वॉच आउट फॉर होता है। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स छोटा सा चैप्टर है, पर देखिए अभी तक कहीं भी बना नहीं, एक बार बस सवाल आया है, तो मतलब ये प्रायोरिटी लिस्ट में आपका लास्ट प्रायोरिटी बन सकता है। ई-वे बिल रीजनेबल है, कैटेगरी बी बोल सकते हो, जहां कभी पूछ रहे हैं मिक्स है 50-50। ठीक, उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स भी सेम है, जहां इस पे बन रहा है तो पेमेंट ऑफ टैक्स भी आप देख रहे हो 3 कैटेगरी में जा रहे हैं। टीडीएस टीसीएस एकदम पिछले 4 अटेम्प्ट से इग्नोर टॉपिक है, एक भी सवाल नहीं आया। उसके पहले जब सिलेबस में ऐड हुआ था तब 2 बार जरूर पूछा था आईसीआई ने, लेकिन उसके बाद पिछले 4 अटेम्प्ट से आप देख रहे हो टीडीएस टीसीएस पे कोई सवाल नहीं बन रहे। ठीक, तो अगेन ये हमारा कैटेगरी 3 में जा सकता है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वैसे ये सबसे डराने वाला टॉपिक लगता है आपको, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मतलब एकदम हमारा 5 में से आप देख रहे हैं 6 अटेम्प्ट में से 2 बार ही पूछा गया। तो आप अगर आप देखें तो मतलब आप देख रहे हो ये पूरा एरिया जो है, क्या ये जो एरिया अपन ने देखा वॉल्यूम 2 का एरिया, वॉल्यूम 2 का एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स विच यू मस्ट वॉच आउट फॉर, तो ऑब्वियसली आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, ये तो मैंडेटरी है जिन पे सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते ही है, पर टैक्स इनवॉइस भी एक चैप्टर है। तो ये 3 आपने वॉल्यूम 2 पे नज़र बना के रखनी है खास तौर पे। और फिर एग्जामिनेशन डे में जब हमारे पास लास्ट डे बचता है और हमें कुछ चीज़ों को यूज़ करना और समय को यूटिलाइज करना है, तो ये आपका लास्ट कैटेगरी है जिसमें आप देखिए इन 5 चैप्टरों में 1 पे सवाल पूछ रहे, 2 पे पूछ रहे, एट मैक्स 2 पे सवाल पूछे जा रहे। तो मतलब ये कई बार एज एन आई ओपनर आपका काम कर सकता है जब आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन पे लगाते हैं। बट एज आई से अगेन, तैयारी हमें सबकी रखनी चाहिए, लेकिन बात है प्रायोरिटी देने की, तो ये चीज़ आपकी उस प्रायोरिटी देने में आपको मदद करेगा। करेक्ट? सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।